नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरो चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएँ। और ये जो शिवरात्रि है, ये आपके जीवन को निखार के जाए, आपके जीवन में खुशियाँ दे और भर-भर के आपके जीवन में प्यार और मान-सम्मान दे गाइज़ आप लोगों को। यही मेरी भोलेनाथ जी से और माँ आदिशक्ति से प्रार्थना रहने वाली है इस महाशिवरात्रि के लिए, आप सभी के लिए, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि महाशिवरात्रि पर आप लोगों की जितनी भी मनोकामना है, जितनी भी विश है, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों की सभी मनोकामनाएं इस महाशिवरात्रि के बाद में जो आपके जीवन में जो प्रभाव पड़ने वाला है, ये बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही पावरफुल होने वाला है गाइस, ठीक है। तो इस महाशिवरात्रि पर आपको सभी को ध्यान देना है। महाशिवरात्रि का ये जो पावन जो समय होता है गाइस, ये जो मुहूर्त होता है, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। और जो एस्ट्रोलॉजर लोग जो होते हैं, जो न्यूमरोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं, इस शिवरात्रि की जो रात्रि होती है गाइस, उस रात्रि का बहुत ही जो समय होता है उसको ग्रहण करते हैं। तो उसी प्रकार से आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि शिवरात्रि को आप बहुत अच्छी तरीके से आप अपने जीवन में ग्रहण कीजिए और इस जो शिवरात्रि का जो पावरफुल जो शक्तियाँ होती है गाइस, है ना? पावरफुल जो शक्तियाँ होती है उसे अपने जीवन में ग्रहण करें। तो हो सके गाइस तो आप सब लोग इस शिवरात्रि पर रात को जागरण करें, माँ भोलेनाथ जी का, माँ आदिशक्ति का आवाहन करें और उनके साथ में कनेक्टिविटी में रहे और बहुत ही अच्छी तरीके से आज का जो महाशिवरात्रि का जो दिन है, वो भोलेनाथ जी को और माँ आदिशक्ति को आप समर्पित कर दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा गाइस, आपका जीवन जो है बेहतरीन रंगीन होने वाला है। माँ पार्वती की और माँ भोलेनाथ जी की असीम कृपा आपके जीवन के ऊपर बरसने वाली है। और जितने भी आपके जीवन में हो सकता है गाइस कि आप किसी लव रिलेशन में अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपके जीवन में कोई अच्छा पर्सन नहीं आ रहा है, तो भोलेनाथ जी से ज़रूर कामना कीजिएगा इसकी आपके जीवन में कोई अच्छा पर्सन आना चाहिए और जिससे कि आपकी जो जीवन की जो गाड़ी है वो अपने जीवन में आपके जीवन में आगे बढ़े। तो भोलेनाथ जी और माँ आदिशक्ति आपके ऊपर असीम कृपा बरसाने के लिए बिल्कुल भी रेडी है गाइस, ठीक है। तो ये जो शिवरात्रि का जो पर्व है, बस इसे जाने दीजिएगा, फिर देखिएगा आपके जीवन में किस प्रकार से बरकतें होती है, किस प्रकार से आपके जीवन में खुशियाँ आती है और किस प्रकार से आपका जो जीवन है ये खुशबू की तरह महकने वाला है गाइस, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशन आ रही है गाइस आप लोगों के लिए कि आपके सभी के जीवन के लिए, सभी के लाइफ के लिए मुझे बहुत ही खूबसूरत इंट्यूशन मिल पा रही है और भोलेनाथ जी और माँ आदिशक्ति आप सभी की मनोकामनाओं को पूरी करने जा रहे हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। थोड़ा बहुत कार्ड से हम देख लेते हैं कि क्या कुछ आपके जीवन में होता हुआ नजर आ रहा है और माँ आदिशक्ति, माँ भोलेनाथ जी आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो टैरो के माध्यम से चेक करते हैं गाइस, ठीक है। और ये हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाली है, जितना आपको रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है और अदरवाइज अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रहा है तो किसी और के लिए इसे छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि हर किसी का लाइफ, हर किसी के कर्म, हर किसी की जो कर्म करने की जो कैपेसिटी होती है गाइस, वो हर किसी की अलग अलग होती है ना। तो इसलिए आपको अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा कि ये जो गाइडेंस है, ये जो रीडिंग है, ये आपके लिए है या फिर आपको रेजोनेट नहीं करिए, इसका मतलब है कि ये आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। क्योंकि डिवाइन जिसका समय आता है गाइस, जिसका समय अच्छा आना होता है, तो उसके लिए ही ऐसे कुछ वीडियोस के माध्यम से, ऐसे कुछ मैसेजेस के माध्यम से वो आप तक पहुंचा देते हैं गाइस, ठीक है। और मैं आप लोगों को बहुत ही लकी और बहुत ही भाग्यशाली सोल मानती हूँ क्योंकि आप इस वीडियो तक आ रहे हैं और आपको भोलेनाथ जी की और माँ आदिशक्ति के कुछ गाइडेंस मिल पा रहे हैं गाइस। इसका मतलब कि आप प्रोसेस में है, अभी आप तरक्की पर है और आने वाले समय में गाइस आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्योंकि देखिए बिना वजह से इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है गाइस, ठीक है। बिना वजह से इस दुनिया में, इस जीवन में कुछ भी नहीं होता है। तो जो कुछ भी हो रहा है वजह से हो रहा है। इसीलिए वीडियो के माध्यम से कि किसी एसएमएस के माध्यम से कहीं ना कहीं से आप तक ये सारी जो चीज़ें पहुंच रही है गाइस, तो ये डिवाइन की ही कृपा हो रही है ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़े। आपके जीवन में जो कुछ भी रुकावटें है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, उसे आप लेकर जाए और
कोई आपके जीवन में गाइस इस मैसेजेस को पहुंचाने के लिए कोई आप तक पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो इसे डिवाइन ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, डिवाइन का धन्यवाद पे कीजिए कि आप तक कोई पहुंच पा रहा है, आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, और आपको आपकी आगे की जो जर्नी है उसके बारे में आपको कुछ बढ़ने के लिए आपको कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन में आसानी से आप आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो आइएगा इस बढ़ते ही रीडिंग की ओर, क्या कुछ कह रहे हैं टैरो कार्ड आपके जीवन के लिए, और इस महाशिवरात्रि के बाद में गाइस आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है, इस कार्ड के माध्यम से डिवाइन के आशीर्वाद से हम चेक कर लेते हैं गाइस। इस महाशिवरात्रि के बाद में आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपके जीवन में क्या कुछ घटित होता हुआ नज़र आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ घटित होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मैं देख पा रही हूँ गाइज, जिस राहु की दशा ने गाइज आप लोगों के ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर राहु की दशा भी हो सकती है गाइज, ठीक है। तो जिस राहु की दशा ने गाइज आपको बर्बाद करके छोड़ दिया था, आपको बिखार के छोड़ दिया था, आपके जीवन को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया था गाइज, तो वही जो राहु है अब वो आपके जीवन को धन्य बनाने वाला है, आपके जीवन को खुशियों से भरने वाला है। क्योंकि जब भी कब राहु लेता है ना गाइज, तो छप्पर झाड़ के लेता है, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जिस राहु की दशा के कारण आपका जो जीवन है वो उसमें तहलका मच चुका था। आपके जीवन में आपने इतने बड़े बड़े कुछ इवेंट देखे हैं कि आपको, तो मैं बता दूँ गाइस कि आपने इतना रोता हुआ अपने जीवन को गुजारा है, आपने बहुत ही कठिनाइयों का सामना निकाला हुआ है, और आपने माँ भोलेनाथ जी की और माँ आदिशक्ति की आपने पुकार लगाई है। और मैं सब आपको देख पा रही हूँ गाइस कि आप सब माँ भोलेनाथ जी और माँ आदिशक्ति के आप ऐसे भक्त है गाइस कि आपने उनकी पुकार लगाई है, आप उनकी सेवा आराधना कर रहे हैं, आप उनसे कनेक्टिविटी में है, और उनको मैं देख पा रही हूँ कि आप भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर भी आप जल चढ़ा रहे हैं, और अपनी मनोकामनाओं को, अपने विश को आप उनके सामने में रख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो राहु की दशा आपके जीवन में जो चल रही थी गाइस, वो जो राहु की दशा है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। आपने भोलेनाथ जी को खुश करके, क्योंकि जो राहु होता है गाइस भोलेनाथ जी के कंट्रोल में होते हैं, सारे जो ग्रह होते हैं ये सब कुछ ये भोलेनाथ जी के कंट्रोल में ही होते हैं, ठीक है। तो इनका सबका जो स्वामी है ये भोलेनाथ जी है, और आपने उन स्वामी को पकड़ लिया, उस भोलेनाथ जी को आपने पकड़ लिया गया। ये जो राहु केतु जो है, ये जो भी तांडव मचा रहे थे आपके जीवन में, तो ये सब कुछ अब शांत हो चुका है गाइस, ठीक है। ये सब कुछ शांत हो चुका है, और आप, मैं देख पा रही हूँ गाइज कि आपके जीवन में इस महाशिवरात्रि के बाद में गाइज ऐसे बड़े इवेंट होने वाले हैं आपके जीवन में, सडनली कुछ बड़े इवेंट होने वाले हैं गाइज आपके जीवन में। क्योंकि राहु जब भी लेता है तो सडनली लेता भी है, और देता है तो सडनली देता भी है गाइज, ठीक है। लेता भी है और देता भी है, सडनली देता है गाइज। ये जो राहु के जो गेन होते हैं ना, ये सडनली होते हैं, इंसान को पता ही नहीं होता कि कब क्या होने वाला है। तो इसी प्रकार से इस राहु की दशा ने आपके जीवन में सडनली कुछ इवेंट किए हुए है, ठीक है। सडनली आपके जीवन को तहस नहस किया हुआ है, तो अब सडनली ही वो आपको देने वाला है। तो राहु की दशा अब आपके ऊपर आपने, हो सकता है गाइज आप लोगों ने, किसी ने गायत्री जी का मंत्र चांट किया होगा, या फिर आपने भोलेनाथ जी का किया होगा। इस प्रकार से जो राहु की दशा है ये आपके जीवन से अब राहु की दशा है वो खत्म हो चुकी है, और आपको अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए अब राहु जी तैयार है, ठीक है गाइज। तो डिवाइन आपको बता रहे गाइज कि आप बहुत ओल्ड सोल है, ठीक है। आप बहुत ओल्ड सोल है, और आप बहुत ही ज्ञानी आत्मा है। आप इस जन्म में ही आपको ये ज्ञान नहीं मिला हुआ है, तो ये जो ज्ञान है ये आपको आपके पिछले जन्म का ही जो ज्ञान है वो आपको मिला हुआ है, और इसलिए इस जीवन में, इस जन्म में आप बहुत ही ज्ञानी पर्सन है गाइज। आपके अंदर में बहुत टैलेंट भरा हुआ है, बहुत नॉलेज भरा हुआ है, और बहुत ज्ञान भरा हुआ है गाइस, ठीक है। तो आप ओल्ड सोल है, और इसीलिए गाइस इस धरती पर जब आए हैं तो आप इस प्रकार से इस जीवन को आपने जिया हुआ है गाइस कि ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है मेरे ईश्वर की कृपा से हो रहा है। जो कुछ भी मुझे देना चाहते हैं भगवान, जो देना चाहते हैं वो अपनी कृपा से देंगे। जब जो चीज़ें जो होने वाली है वो होते बैठेगी अपने हिसाब से। तो आप ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन है गाइज, आपके अंदर में अध्यात्म का इतना
आपके अंदर में अध्यात्म ऐसा छप चुका है गाइज़, आपके अंतरात्मा में वो छप चुका है और आप बहुत ही स्पिरिचुअल है, डिवाइन के ऊपर काफ़ी बिलीव और फेथ रखने वाले पर्सन है। आपने अपने जीवन में इतना संघर्षों का सामना किया है, लेकिन फिर भी गाइज़ आपका डिवाइन के ऊपर से भरोसा नहीं टूटा है, भरोसा आपका नहीं उड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो ईश्वर है, ये जो कुछ भी मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, ये सारे हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है। जो कुछ भी हमने कर्मा अपने जीवन में पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हमने अपना कर्मा किया होगा, शायद उसी का फलस्वरूप हम इस जीवन में भुगत रहे हैं। लेकिन आपको ये भी पता है गाइस कि मेरे मेरे कर्मों में, मेरे नसीब में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, जो कि मैं अपने पास्ट लाइफ से भी लेकर आया हूँ, ठीक है? तो आपका जो जीवन है, ये बहुत ही आने वाला जो समय है गाइस, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बेहतरीन आपके लिए लिखा गया है डिवाइन के माध्यम से। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए, अब आपके जीवन में इस शिवरात्रि के बाद में गाइस, ठीक है? शिवरात्रि होने के बाद में देख पाइएगा गाइस, आप देख पाएँगे कि आपके जीवन में कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही है। बहुत ही तेज़ी से कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही है गाइस, जिसे पाने के लिए आप बहुत बेचैन हैं, जिस अपॉर्च्युनिटी को लेने के लिए आप बहुत एक्साइटेड है गाइस। तो आपके तरफ बहुत ही स्पीड से कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही है और उस अपॉर्च्युनिटी में गाइस आप बहुत प्रोग्रेस देख पाएँगे, आप वहाँ पर बहुत ग्रोथ देख पाएँगे, क्योंकि बहुत स्पीड से सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है? क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती है गाइस, ये सडनली हो रही है आपके जीवन में, ठीक है? आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे कि शायद कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपने सारी जो एक्सपेक्टेशन है वो छोड़ दी है गाइस, ठीक है? क्योंकि अब आपको कुछ चाह बिल्कुल भी कुछ चाह नहीं रही है आपके जीवन में, सब कुछ अब ऐसा लग रहा है आपको कि अब ऊपर वाले को जब देना है तब देगा, या फिर नहीं देना है तो नहीं देगा। लेकिन इस एक्सपेक्टेशन में आप नहीं है कि अब मुझे कुछ मिले या फिर ना मिले। इस टाइप से आपकी जो मनस्थिति है, जो आपकी जो एनर्जी है, जो मैं देख पा रही हूँ गाइस। लेकिन देखिएगा गाइस, जब हम बहुत ज़्यादा थक हार के, जब एक्सपेक्टेशन के हम ऊपर जब चले जाते हैं, तो उसी समय हमारे जीवन में कुछ ऐसे बड़े इवेंट होते हैं गाइस, ठीक है? जब हम सोचना बंद कर देते हैं, जब हम करना बंद कर देते हैं, तभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे इवेंट होते हैं, सडनली होते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, डिवाइन का ग्रैटिट्यूड करते हैं कि आपने देर से ही सही, लेकिन मुझे कुछ दिया तो है ही, लेकिन मेरे जो मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, उससे कहीं गुना आपने मुझे मेरे जीवन में दिया हुआ है। तो डिवाइन ने आपकी जजमेंट, आपके साथ में जजमेंट हो रहा है गाइस, आपके साथ में न्याय हो रहा है, क्योंकि आपके साथ में जो कुछ भी पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड गाइस, जो कुछ भी इस जीवन में, जो कुछ भी आपके जीवन में आपको जो परेशानियों का जो सामना करना पड़ा, तो उस सारी जो आपने जिस शांति से, जिस सुकून से आपने ये जो सारे जो आपके जीवन में हो रहे अत्याचार को जो आपने सहन किया है, वो उसका जो फल स्वरूप गाइस अब आपका जीवन है जो रंगीन होता जा रहा है, जो बेहतरीन होता जा रहा है आपका जीवन। तो आपके जीवन में शिवरात्रि के बाद में गाइस ज़रूर 100% आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिस अपॉर्चुनिटी में आपको ग्रोथ नज़र आएगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। देखिए गाइस, आपके जीवन से भोलेनाथ जी, माँ आदिशक्ति आपको बताना चाह रही है कि अब आपके जीवन से सारी जो नकारात्मकता है, उसे माँ आदिशक्ति ने हर ली है। आपके जीवन से जो कोई भी बुरे लोग हैं गाइस, ठीक है? जिन लोगों ने आपके जीवन में तहलका मचाया, जिन लोगों ने आपको परेशान किया, जिन लोगों ने आपको रुलाया है, अब ऐसे लोग आपके जीवन से कट ऑफ हो रहे हैं, आपके जीवन से ऐसे लोग जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपके जीवन में जो राहु की दशा चल रही थी, जो ग्रहण आपके ऊपर चढ़ा हुआ था, जो ग्रहण आपके ऊपर लगा हुआ था, वो अब ग्रहण खत्म हो चुका है और अब आपके जीवन में हैप्पीनेस आने वाली है। और इसीलिए गाइस, ये जो बुरे लोग हैं, जिन लोगों ने आपके जीवन में ग्रहण लगाया हुआ था, यानी किसी न किसी को डिवाइन ने आपके सामने में लाया है कि इन लोगों की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन गाइस, ऐसा कभी नहीं होता, किसी की वजह से हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है। सारी जो चीज़ें होती है, ये हमारे कर्मों के ऊपर डिसाइड होती है और सब कुछ हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में लिखा जाता है गाइस कि हमारे साथ में किस समय क्या क्या चीज़ें होने वाली है, ये सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है गाइस। तो इसीलिए गाइस देखिए, जो कुछ आपके भाग्य में होना था, वो हो चुका है। तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने भी आपके जीवन में ड्रामा क्रिएट किया, आप लोगों को
परेशान किया, तो ये जो है गाइज़ ये अब सारा जो कर्जा है ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है? सारे जो कर्म है ये आपके ख़त्म हो चुके हैं और आपने जो अब अच्छा कर्म क्रिएट किया है, तो उस अच्छे कर्मों का जो फल है, फलस्वरूप आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये ऐसे जो लोग हैं, जिन लोगों ने आपके जीवन को ख़राब किया, जिन लोगों ने आपकी बेइज्जती की, जिन लोगों ने आपके समय पे मदद नहीं की, जिन लोगों ने आपके साथ में गलत व्यवहार किया, जिन लोगों ने आपको बहुत तरसाया है किसी भी चीज़ के लिए गाइस, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये जो ऐसे जो लोग हैं अब आपके जीवन से जा रहे हैं, क्योंकि आपने अपना कर्मा फेस कर लिया है। इसलिए अब डिवाइन आपको ऐसा बेहतरीन से बेहतरीन आपके जीवन में देने वाले हैं गाइस, क्योंकि ऐसा पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है? तो अब ये लोग जा रहे हैं, सारी जो गंदगी है, सारी जो नकारात्मकता जो है, ये आपके जीवन से जाती हुई नज़र आ रही है। और अब देखिए गाइस, जब भी कुलक्ष्मी जब जाती है तभी माँ लक्ष्मी का आगमन होता है ना? तो आपके जीवन से जो कुलक्ष्मी है ये जा रही है और माँ लक्ष्मी का जो आगमन है आपके जीवन में हो रहा है। तो सारी गंदगियाँ, सारे जो लोग हैं, सारी जो बुरी जो सिचुएशन है वो अब आपके जीवन से जा रही है और अब सिर्फ़ आपके जीवन में सिर्फ़ माँ लक्ष्मी का ही अस्तित्व होने वाला है। माँ लक्ष्मी ही आपके घर पे, आपके दिलों में, आपके मन में, आपके इर्द-गिर्द माँ लक्ष्मी का ही आगमन होने वाला है। और आपका जो जीवन है गाइस ये पैसे रुपयों से भर जाने वाला है। अब आपको इतना बड़ा मान-सम्मान प्राप्त होने वाला है माँ काली की कृपा से, माँ आदिशक्ति की कृपा से, भोलेनाथ जी की कृपा से आपका जीवन जो है ये गाइस रंगीन होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है। तो अब डिवाइन अब आपको इतना कुछ देने वाले हैं गाइस कि आप दोनों हाथों से भी दान धर्म करोगे ना तो आपके जीवन से कम नहीं होने वाला है। इतना पैसा आपके पास में, ऐसे बड़े इवेंट होने वाले हैं गाइस आपके जीवन में कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस प्रकार से भी कुछ हो सकता है। क्योंकि राहु की दशा खत्म होने के बाद में गाइस राहु अब आपको इतना छप्पर फाड़ के देने वाला है, इतना कुछ देने वाला है कि बहुत ही कम समय में गाइस, बहुत ही कम समय में आपके जीवन में ऐसे-ऐसे इवेंट होने वाले हैं कि खुद आपको चमत्कार लगने वाला है, खुद आप सरप्राइज़ होने वाले हैं, खुद आपको मतलब चमत्कार लगने वाला है कि ऐसा भी कभी होता है ना? मैंने कभी स्टोरी में सुना था, मैंने कभी सपनों में देखा था या मैंने कभी टीवी सीरियल में देखा था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसे चमत्कार होते हैं। तो कुछ ऐसे ही चमत्कार आप देखने वाले हैं गाइस, ठीक है? तो मैं डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस कार्ड निकालना चाहती हूँ गाइस, ठीक है? तो डिवाइन की तरफ से गाइडेंस कार्ड है गाइस आप लोगों के लिए। डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं, मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, मैंने अगर ज़िंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। हमारे किसी काम में विलंब हो रहा है तो ईश्वर की इच्छा मान के स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार हर माता-पिता अपने बच्चों का उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं। बस ईमानदारी से अपनी बारी का इंतज़ार करना, ठीक है गाइस? तो आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना है ना? जो कुछ भी आपने पेशेंस रखा है तो आपकी भी बारी आएँगी गाइस। हर किसी का जो समय होता है आता है और हर किसी का समय जो होता है वो अलग-अलग टाइप से होता है, ठीक है? तो आपका भी समय आ रहा है और आप अपने जीवन में बहुत बड़े रिच पर्सन बनने वाले हैं, आप सक्सेसफुल पर्सन बनने वाले हैं। आपके जीवन में भी वो सब कुछ होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस जीवन से जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं जो सब कुछ अब आपको मिलने वाला है। और सेकंड कार्ड बता रहे गाइस कि डिवाइन का मैसेज है ये आपके लिए, ठीक है? जो कुछ भी अगर नर्वस एनर्जी में अगर आप लोग हैं तो आपके लिए खास करके मैसेज है, ज़िंदगी को हर पल जियो क्योंकि वक्त कभी वापस नहीं आता, हर लम्हा एक नया सुकून होता है। एक सुकून तलाश करने का और हर तजुर्बा हमें कुछ सिखाता है। जितना ज़्यादा हम मौजूदा लम्हे में जीते हैं उतनी ही ज़्यादा हम असली खूबसूरती को महसूस करते हैं। मुश्किलें हो या खुशियाँ, हर रंग का एक मानी है, इसीलिए ज़िंदगी को हर पल जीना चाहिए गाइस, ठीक है? तो आपको हर पल अपने जीवन को जीना चाहिए और जो कुछ भी हमें भगवान ने दिया है, जो कुछ भी अभी हमारे पास में प्रेजेंट में है, हमें उसका धन्यवाद करते हुए हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए गाइस, है ना? देखिए सबकी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स है, सबकी लाइफ कहीं ना कहीं हर किसी का कोई ना कोई कर्मा ज़रूर होता है गाइस। यहाँ पर इस धरती पर ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो बिना कर्म के वंचित है, ठीक है? कोई ऐसा पर्सन नहीं कि जिसने कोई कर्मा नहीं किया है।
कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बहुत बैड कर्म कर्म करते हैं, और कुछ अच्छे लोग होते हैं जो छोटे मोटे भी कर्म करते हैं। बिना कर्मों से तो जीवन नहीं चलता है गाइस, ठीक है। तो हम उन सभी में से है कि हमारे भी कुछ ना कुछ कर्म है गाइस, ठीक है। तो हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस कि आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरत, रंगीन और आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। देखिए गाइस, डिवाइन का मैसेज है आपके लिए, आपका जीवन सफल होगा, ठीक है। तो मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों को 6 की जो एनर्जी है वो बहुत नज़र आ रही है। किसको 6 की जो एनर्जी है वो नज़र आ रही है, मुझे क्लेम ज़रूर कीजिएगा गाइस। आप लोगों को 666, 66, 4 टाइम 6, 6 की जो एनर्जी है आपको बहुत नज़र आ रही है गाइस, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है गाइस, ये आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। माँ लक्ष्मी आपको बताना चाहती है कि बेटा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आने वाली हूँ, क्योंकि तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए काफ़ी लंबा समय लगा दिया है और मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोगों की जो भी पूजा आराधना है, आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, आपने जो कुछ भी अच्छे कर्मास किए हैं, उन सभी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं बहुत ही जल्द आपके जीवन में आगमन करने वाली हूँ। बहुत ही जल्द आपके जीवन में खुशियों को लौटाने वाली हूँ। जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है उसको सबको मैं पीछे करने वाली हूँ और आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे आपको मैं पहुंचाने वाली हूँ। इस प्रकार से ही गाइडेंस कार्ड आया हुआ है गाइस, आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। कुछ लोगों के जीवन में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपको 10-10 की जो एनर्जी है वो बहुत नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो 10-10 का जो मीनिंग होता है गाइस कि कंप्लीशन का मीनिंग होता है। आपके जीवन में जो कुछ भी दुख तकलीफें थी उसका ख़त्म होने का, 100% ख़त्म होने का जो समय है ये आ चुका है और अब आप अपने जीवन में हर चीज़ को, हर खुशियों को महसूस करने वाले हैं। पैसा, रुपया, प्यार, अबंडेंस है ना, सुख शांति, हर चीज़ को आप महसूस करने वाले हैं, क्योंकि 10-10 की जो एनर्जी आई हुई है और आपको अगर 10-10 अगर नज़र आ रहा है तो आपको समझना है गाइस कि अब सब कुछ जो भी बैड कर्मा था, बैड सिचुएशन थी, बैड लोग थे, जो कुछ भी आपके जीवन में जो कुछ भी गलत चल रहा था, अब वो सब कुछ कंप्लीशन पे है, सब कुछ ख़त्म होने की कगार पर है और आपका जीवन अब बेहतर होने वाला है गाइस, ठीक है। हरे राम हरे राम। देखिए गाइस 4-4 आया हुआ है। तो देखिए ये जो 4-4 ने जो उथल पुथल मचाई हुई थी गाइस, जो राहु की जो दशा थी आपके जीवन में, तो अब आपके जीवन में सडनली काफ़ी इवेंट होने वाले हैं, ठीक है। आपके जीवन में सडनली इवेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। 100% आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं गाइस, ठीक है। और हरे राम। आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है गाइस तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। और आई होप आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी है, आपके जीवन के लिए कुछ हेल्पफुल रही है। तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ गाइस कि आप लोग इस मार्गदर्शन को, इस डिवाइन के मैसेज को आगे पहुंचाएंगे। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को निखारेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।